नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर हमारा 3 का प्रश्नावली हमारी 3.3। तो देखिए भाइयों, कुछ दिनों से हम डाल नहीं पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम से है, इसलिए आपके लिए हम पढ़ा नहीं पाए आपको। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आप जहाँ से आगे आपको कोशिश करेंगे पूरी कराने की। तो आपके देखेंगे लाओ, कल से मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ 12th क्लास का भी मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए 12th क्लास का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम सी थी इसलिए नहीं करा पाया। तो देखेंगे अपन, अब थोड़ा सा माइंड भी काम नहीं कर पाता है क्योंकि चलो देखेंगे अपन, बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखिए हमारे इसमें प्रश्नावली हमारे 3.3 चल रही है। तो 3.3 में हमारे सवालों की बात करें तो हमारे इसमें बोला है, सबसे पहले देखो हमारे इसमें दो विधि हैं हमारी। प्रस्तापन विधि तो मैं अगली वीडियो में बयान अगले में करा चुका हूँ मैं भाग में। अब अगला भाग हमारा स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखो हमारा विलोपन विधि तो या हमारा प्रस्तापन विधि। तो देखिए हमारा इसमें सवाल, सबसे पहले बात करें सवाल के, तो हमारा इसमें दे रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रस्तापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी जो आपको सरल विधि कौन सी लग रही है उस विधि से अपन इसको हल कीजिए। तो अब बात करें, पहला पॉइंट दे के रखा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो अपन को सभी पॉइंटों को एक ही तरीक़ा से सॉल्यूशन करना है, ना कि हमारा कोई इसका नियम अलग बनाना है, ठीक है। सभी को एक ही तरीक़ा से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे मेरे भाइयों इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन देखो इसमें बोला है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको अधिक इसमें सरल कौन सी विधि लग रही है उस विधि को इसमें नियम फॉलो करो। अब देखो अपन प्रस्तापन की विधि की बात करें तो प्रस्तापन विधि आपको मैं पहली मैं भाग में करा चुका हूँ, जो इससे पहले वाला भाग हुआ था उसमें मैं करा चुका हूँ। उस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसमें हमारी प्रस्तापन विधि से ही हमारे पूरे सवाल संबंधित थे। अब बात करें कि हमारी बात करेंगे मेन पॉइंट हमारा विलोपन विधि पे। तो विलोपन विधि को मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखेंगे मेरे भाइयों किस तरह सॉल्यूशन करेंगे वो हल। तो देखिए पहला पॉइंट है, तो दे रहा है x + y = 5। फिर दूसरा है हमारा इसमें 2x - 3y = 4। समीकरण 2। अब बात कर रहा है इसमें कौन सी विधि से, हमारे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से बोला है अपन, देखो विलोपन विधि को करने जा रहे हैं तो विलोपन विधि से ही आपको हल करना है, ना कि हमारी कोई और विधि। अब देखो अगर आपको दो विधि दे रहा है, अपन ने अच्छी कौन सी विधि ले रही उससे करो, अगर दो विधियों में से अधिक उपयुक्त बोलता है तो। पर लेकिन मैंने आपको प्रस्तापन विधि तो करा दी है, तो आपको विलोपन विधि से परिचय कराने जा रहा हूँ बस इसमें। तो देखेंगे मेरे भाइयों, समझेंगे वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इसमें एक समीकरण हमारा, एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दे रहा है, सेकंड दे रहा है हमारा। तो ये दोनों क्वेश्चनों को अपन, यानी कि हमारा समीकरण हमारा, यानी कि समीकरण 1 और 2 दे रहा है, तो इनको हमारा क्या करना है, दोनों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे समझेंगे। तो हमारा इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चाहे तो हमारे फर्स्ट x को समान करिए, चाहे हमारा y को समान करिए, एक को समान करना है। तो देखिए मेरे भाइयों कैसे समान करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए समीकरण x के साथ में कुछ नहीं दे रहा है, 1 दे रहा है, तो 1 में दे रहा है उसका करेंगे समीकरण 2 में गुणा। अब दूसरे में दे रहा है उसका करेंगे कौन से मेरे भाइयों, 1 में गुणा। जैसे 2 दे रहा है तो 2 का गुणा कर दिया। पहले आपको समीकरण 1 समीकरण 2 लिखना है, तभी आपको गुणा करना है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इस तरह लिखेंगे, जैसे हमारा x + y = 5, इस तरह लिख लेंगे, अपन इसको समीकरण नहीं देंगे। अगर आपने सोचा कि यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो ये इसका मतलब आप जानते हो कि इसका मतलब होता है हमारा 5 में ही गुणा करना, यानी कि इसका 5 में ही गुणा मल्टीप्लाई हो रहा है, न कि हमारा इसमें पूरे समीकरण में। तो समीकरण में पूरा कब माना जाता है, जब माना जाता है जब हमारा इसमें समीकरण 1 समीकरण 2 दे देंगे तब। तो अब देखिए हमारा ये गलती आपको कभी नहीं करना, ये वाली मैंने अभी बताई थी, ठीक है। तो इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। अब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y होगा। अब इससे से 5 दूनी 10 होगा। जैसे ऐसे गुणा करेंगे तो 2x होगा, फिर 3 × 1 = 3y
अब इससे 4 एकम 4, ये चिन्ह बदल देंगे। तो आप चिन्ह बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस का होगा तो प्लस का, प्लस का होगा तो माइनस का। तो ये प्लस का है तो कहीं का होगा माइनस का, जी कहीं का यानी प्लस का, जी कहीं का माइनस का। घटाने पर तो ऐसा करिए, माइनस और ये प्लस आपस में कट गए, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाइयों, 5। अब इसमें से घटाएंगे 6, 5 क्या में जाएगी बटे में, तो y बराबर 6 बटे में कितना आ जाएगा 5। तो ये आ चुका हमारा y का मान, कई का आ गया मेरे भाइयों, y का मान आ चुका है। अब y के मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख दो तो वही आना है, समीकरण 2 में रख दो तो वही आंसर आना है, न कि हमारा कोई अलग से आना है। तो अपन ने क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। क्या में रख देते हैं, 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों, तो 1 में हमारा कौन सा है देखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। अब x देखो जैसे जैसा ही y की जगह पर रख देंगे 6 बटे में 5 बराबर 5, इसको वाला ले जाएंगे तो कै का होगा मेरे भाइयों, ये माइनस का हो गया। अब इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आपको मालूम है 5 आएगा, 5 में यानी 1 का भाग इससे मल्टीप्लाई हमारा 25, इससे हमारा 6 हो जाएगा। अब इसमें से हमारा कम कर देंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x बराबर में 19 बटे में 5। तो अपन लिख देंगे मेरे भाइयों क्या, अतः x बराबर 19 बटे में 5 और y बराबर में 6 बटे 5। तो यही हो जाएगा मेरे भाइयों क्या, आंसर ख़त्म। इस तरह अपने सॉल्यूशन करना होगा। अब बात करें अपना इसका पॉइंट नंबर कौन सा, सेकंड। तो पॉइंट नंबर सेकंड है, तो देखो कैसे हल करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा इसमें क्या दे रहा है, तो देखिए इसमें ये देख रखा है 3x प्लस 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2। तो सेकंड पॉइंट को देखेंगे मेरे भाइयों, तो 2x प्लस के 4y बराबर में 10। अब इसमें दूसरा है 2x, सॉरी यहाँ पर 3 है, 2x माइनस 2y बराबर में 2, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इनको क्या करना है, अपन को विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाइयों क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 में कितना 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है तो इसमें 2 में कितने का 3 का मल्टीप्लाई। अब जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6x, जैसे जैसे 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6, ये माइनस ए प्लस ए माइनस, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, क्या घटाने पर, ये माइनस ए प्लस आपस में कट गए। अब अपन को क्या करना है मेरे भाइयों, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 8 और 6 14 हो जाएगा, 20 में तो 6 गया तो 14, 14 क्या में जाएगी बटे में, 14 बटे में 14, 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। y का मान समीकरण नंबर क्या में पुट कर दो 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो मेरे भाइयों 3x प्लस 4y बराबर में 10। अब 3x जैसे का जैसा ही 4, y का मान 1 बराबर 10, तो 3x 4 एकम 4 बराबर में 10, 4 को बालंग ले जाएंगे, कई का होगा मेरे भाइयों माइनस का, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 2 कै में जाएगी इसके बटे में, तो x बराबर में 6 बटे में 3, तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ गया तो y बराबर 1 है, तो लिख देंगे अतः x बराबर में 2 तो y बराबर 1। यही मेरे भाइयों क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है। अब इसी तरह पॉइंट नंबर कौन सा, थर्ड वाला, तो देखिए थर्ड वाले को भी 3x माइनस के 5y माइनस 4 बराबर 0।
अब 4 को पहले समीकरण सही बना लो, 4 को बाला ले जाएंगे, कहीं का होगा माइनस का, तो प्लस का हो गया। तो ये माइनस का था तो जालम क्या का होगा प्लस का, समीकरण 1 दे दिया। अब बात करें दूसरा हमारा दे रहा है और 9x बराबर में 2y प्लस 7, 2y को जाला लाएंगे तो कहीं का होगा माइनस का बराबर में 7, समीकरण नंबर क्या बनेगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे अपन विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए मेरे भाइयों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करो 3x माइनस 5y बराबर में 4, समीकरण 1 उतार लिया। अब दूसरा उतारिए। अब देखो यहाँ पे 9 है तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई, इसमें हमारा क्या है 3 है तो 3 का करो भाइयों। तो इसमें देखिए हमारा 9 27, फिर इससे से 9 5 45, 9 चौक 36, फिर 9 3 27, 3 दूनी 6, 7 21, माइनस प्लस माइनस घटाने पर ये माइनस ये प्लस आपस में कर चुके हैं। तो देखेंगे मेरे भाइयों, तो हमारा इसमें क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाइयों 39 बचेगा माइनस का, बराबर इसमें से घटाएंगे तो 5, फिर इसमें से हमारा इसे घटाएंगे 1, तो इसको इसके बटे में पहुंचा दो। तो मेरे भाइयों 15 बटे में माइनस के 39, तो 5 यानी 3 से जाए काट दो, 5 3 15, 3 से जाए काट दो 13 39, तो y बराबर माइनस के 5 बटे में 13 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाइयों, y का मान आ गया 5 बटे में 13 माइनस के। ठीक है, y का मान समीकरण क्या में रख दो, हमारा 1 में रख दो, क्या में रख दो 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए मेरे भाइयों। अब 1 को उतार लेंगे, यहाँ पे हमारा कितना है 3x माइनस के 5y बराबर 4। अब यहाँ पे रखेंगे देखो 3x जैसे ऐसे ही 5, y का मान माइनस के 5 बटे में 13 होगा, बराबर हमारा 4 है। तो 3x माइनस 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 प्लस 25 बटे में 13 बराबर 4, 25 बटे 13 को बाला ले जाएंगे तो कहीं का होगा माइनस का बटे में हमारा 13, इसके नीचे एक मान लो एलसीएम कितना आएगा हमारा 13 आ जाएगा, 13 चौक 52 माइनस 25, घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा यानी कि 12 में थे 5 गया तो 7, तो हो गया हमारा 3, तो इसमें से घटाएंगे 27 बचेगा, बटे में हमारा 13, तो नुत्ती हमारा कितनी 27, तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, हमारी 9 बटे में 13 आ गई। तो अतः x बराबर 9 बटे में 13 और y बराबर में -5 बटे में 13 होगा। तो यही हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर हमारा कौन सा 4 की, तो कि भाई मेरे हमारा 4 वाला पॉइंट है, 4 वाला पॉइंट हमारा इसमें दे के रखा है। इसको क्या दे रहा है हमारा, देखिए 4 वाला पॉइंट दे के रखा है। तो x बटे में 2 प्लस हमारा 2y बटे में हमारा 3 है, बराबर हमारा -1 है। अब इसको क्या करना, देखो कैसे करेंगे, पहले इसको समीकरण बना लो। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो इससे हमारा यानी कि 6 में 2 का भाग दो 3 बार जाएगा, फिर 6 में 3 का भाग दो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 बार हो जाएगा, बराबर -1। इसके नीचे 1 मान लो, कैंची गुणा करने पर तो मेरे भाइयों इससे हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आएगा, और इससे हमारा 6 आएगा माइनस, समीकरण 1 दे देंगे इसको हमारा। अब दूसरा भी हमारा देखो समीकरण कैसे बनाया जाएगा, तो दूसरा हमारा और इसमें दे के रखा है कि x माइनस वाई बटे में हमारा 3 है, बराबर हमारा 3 है। अब इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम कितना आएगा मेरे भाइयों, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा 3 में 1 का भाग देंगे 3x हो जाएगा, माइनस हमारा 3 में 3 का भाग देंगे तो y आएगा।
बराबर 3, इसके नीचे 1 मान लो, कैंची गुणा करने पर तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई होगा, इससे 3 तक का 9 होगा, समीकरण हमारा 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से, हमारा विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो करिए मेरे भाइयों, 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 1 दे दो, 3x माइनस वाई बराबर हमारा 6 व 9, समीकरण 2 दे दिए। अब देखो 3x समान है, चिन्ह बदल दो तो हमारा -a प्लस a माइनस, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, तो ये आपस में माइनस है और ये प्लस है, आपस में कटेगा, इसको जोड़ेंगे तो 5, ऐसे जोड़ेंगे तो -15, तो अभी 5 के में जाएगी मेरे भाइयों बटे में, तो -15 बटे में 5, 5 15, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण के में रखने पर, y का मान रख दो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों 3x प्लस 4y बराबर -6। अब 3x 4y का मान कितना रखा जाएगा, -3 रखा जाएगा बराबर -6। अब 3x जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बराबर -6, 12 को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा मेरे भाइयों, प्लस का हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाए, बच्चे का इसमें से घटाएंगे तो, अब 3 का में जाएगी बटे में जाएगी, 6 बटे में 3, जहाँ से एक कट कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाइयों, 2 आएगा। तो आते लिख दें हमारा क्या, x बराबर 2 है, तो y बराबर कितना है, -3 है। तो यही हमारा क्या हो जाए मेरे भाइयों, आंसर हो जाए कंप्लीट। ठीक है भाइयों। तो देखिए भाइयों, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आप देखेंगे हमारा प्रश्नावली हमारी 3.3 हमारा चल रही है, विलोपन विधि हमारे। तो सबसे पहले समझेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या बोला है हमारा, देखेंगे भाइयों। इसमें बोला है कि हमारा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो हमारा विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि फिर आगे बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले समझेंगे बन, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है। तो देखो मेरे भाइयों, यहाँ पे लिखेंगे बन क्या, हल। पहला पॉइंट हल कर रहे हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब मूल भिन्न x बटे में y होगी। तो जो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब बात करें कि शर्त फर्स्ट की, तो देखिए अंश x हो गया, कितनी बोला है जोड़ने की, 1, हर y हो गया, कितनी बात कर रहा है हमारी, 1 घटाने की बात कर रहा है, घटा दिया, बराबर कितने में बदल लिए, भिन्न हमारी 1 में, तो बराबर 1 ले लिया, इसके नीचे 1 मान लो, कैंची गुणा करने पर, करिए मेरे भाइयों, इससे से मल्टीप्लाई करें तो x + 1 बराबर इससे से हमारा y - 1, y को जाला लाएंगे माइनस का होगा और 1 को बाला ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। समीकरण इसको क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब शर्त हमारी कौन सी है मेरे भाइयों, सेकंड। अब सेकंड कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी। यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में बोला है लेकिन अंश में नहीं बोला है, तो अपन यहाँ पे देखो शर्त सेकंड के लिए
शर्त सेकंड है। तो देखिए भाइयों, अंश में कुछ नहीं बोला है, हर में बोला है 1 जोड़ने की, और बदल कितनी में रही है भिन्न हमारी 1/2। तो 1/2 कैंची गुणा करने पर, तो करिए मेरे भाइयों इससे 2x, इससे हमारा y+1, y को जाला लाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर 1, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करेंगे? अपन विलोपन विधि से हल करेंगे मेरे भाइयों। तो विलोपन विधि से देखो हमारा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, करिए समीकरण 1 को उतार लो, समीकरण 2 को उतार लो। तो x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1 उतार लिया। अब यहाँ पे हमारा 2x माइनस के y बराबर हमारा 1, समीकरण 2 उतार लिया। y समान है तो ऐसा करो चिन्ह बदल दो, तो हमारा 1 कई का हो जाएगा माइनस का, 1 कई का हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा चिन्ह बदल लिया, ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो प्लस का हुआ, ये माइनस यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर जहाँ से 1 कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -x बराबर -1 -2 जोड़ेंगे तो -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो x का मान समीकरण नंबर के में रख दो 1 में। x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखेंगे x का मान समीकरण नंबर क्या में रख देंगे भाइयों 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो मेरे भाइयों x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह पर रखो 3, माइनस वाई बराबर -2, 3 को बाला ले जाएं माइनस का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर में 5। तो अतः मूल भिन्न x/y होगी। तो x/y है तो x का मान हमारे पास 3 है, तो y का मान कितना है 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ख़त्म मेरे भाइयों। इस तरह अपन को इसका सॉल्यूशन करना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, पॉइंट नंबर सेकंड। तो पॉइंट नंबर सेकंड देखेंगे अपन भाइयों। देखिए भाई अपना सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोला है इसमें देखेंगे। सबसे पहला बोला है कि 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस लगाया जाता है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी थी। तो बोला 10 वर्ष पश्चात के लिए क्या लगाया जाता है प्लस। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो अपन को इसमें कैसे लिखेंगे देखो समझेंगे वो ना। सबसे पहले हल, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष होगी। ठीक है मेरे भाई। अब बात करें शर्त फर्स्ट। तो हमारा बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे बराबर। तो x माइनस 5 बराबर फिर y माइनस 5। अब कितनी गुनी करने की बात कर रहा है 3 गुनी। बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी।
तो इसको 3 गुनी कर दो मेरे भाइयों। तो x माइनस 5 बराबर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y, इससे हमारा इससे कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको जाला लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करके लाएंगे माइनस। अब 5 को बाला ले जाएंगे तो प्लस का, इसमें से इसे घटा दो, माइनस। समीकरण हमारा क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब शर्त सेकंड बोला, देखो आगे सेकंड कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु को कितनी गुनी थी, 2 गुनी। तो अब यहाँ से लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। अब आपस में ये दोनों बराबर, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। तो इसको कितनी गुनी करने की बात कर रहा है वो, 2 गुनी। तो 2 गुनी कर दिया तो x प्लस 10 बराबर हमारा 2y प्लस 10 दूनी 20। अब 2y को जाला लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर हमारा 20 है। 10 को बाला ले आएंगे तो माइनस का, इसमें से कम करेंगे तो हमारा बचेगा 10। समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे विलोपन विधि से। तो करिए मेरे भाइयों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 को उतार लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, एक उतार लिया। अब दूसरा उतारेंगे, x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पे चिन्ह बदल दें, ये माइनस का हो जाएगा जी प्लस, ये माइनस। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अगर चिन्ह बदलेंगे तो घटाने पर, अगर चिन्ह नहीं बदलते हैं तो जोड़ने पर। तो ये आपस में माइनस, ये प्लस आपस में कट गए। अब माइनस के 3y में से 2y गए तो हमारा माइनस 1y बचेगा। माइनस 10 माइनस के 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर के में रखने पर 1 में रख देंगे मेरे भाइयों। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x जैसा ऐसे ही y की जगह पर रख देंगे 20 बराबर माइनस 10। अब इससे 20 दिया 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10। 60 को बालंग ले जाएंगे तो कई का होगा मेरे भाइयों, प्लस का। तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60, घटाएंगे तो हमारा 50 बचेगा। तो अपन लिख देंगे क्या, तो हमारा यहाँ पे आ गया, अतः नूरी की आयु कितनी है हमारी, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। तो यही हो जाएगा आंसर ख़त्म। तो अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। ये हो जाए हमारा आंसर ख़त्म। ठीक है, इस तरह मेरे भाइयों सॉल्यूशन करना है। अब बात आती है हमारा थर्ड वाला पॉइंट को, तो थर्ड वाला पॉइंट भी देखेंगे अपन। तो देखिए भाई, हमारा पॉइंट नंबर सेकंड बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना, 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, इसमें पुनः मान लेते हैं, माना दहाइकांक x है तथा इकाइकांक हमारा y है, तब मूल संख्या हमारी इसमें क्या होंगे, ये समझने की आवश्यकता है। तो देखिए हल, मान लो इसमें माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक
y है, तब मूल संख्या 10x प्लस वाई या 10y प्लस x होगी। बनी संख्या ये होगी मेरे भाइयों, और उलटने या पलटने वाली संख्या ये होती है हमारे, ठीक है। अब बात करें इसको सॉल्यूशन, तो हमारी देखो शर्त हमारी कौन सी फर्स्ट है, शर्त हमारी फर्स्ट है। तो आपको क्या बोला, इस संख्या के अंकों का 9 गुना उस अंकों यानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का हमारा कितना बोल रहा है, 2 गुना। तो अपन ने पहले तो हमारा अंक बोला है, शुरू में बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना हमारा 9। तो अपन ने x प्लस वाई यानी इकाई और दहाई दोनों का हमारा योग कितना 9। समीकरण इसको 1 दे दो। शर्त हमारी सेकंड बोल रहा है बनी संख्या हमारी ये हो गई 10x प्लस वाई, और उलटने वाली 10y प्लस x होगी। अब कितना गुना हमारा कौन सी को करना है ये देखना है। बनी संख्या का हमारा कितना 9 गुना करना है, और उलटने वाली संख्या का 2 गुना करना है। कर दो इससे 90x, इससे 9y, इससे हमारा 20y और इससे हमारा 2x। इसको जाला लाएंगे तो 90x प्लस 9y ये माइनस का 20y माइनस के 2x बराबर 0। 90 में से 2 गया तो कितना बचा 88x। इसमें इसे घटाएंगे तो 11y बराबर में 0। अब इसमें 11 का क्या जा रहा है भाग, तो 11 का भाग देने पर तो 11 88 y बराबर 0। समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करो। समीकरण 1 को ताल लो, 2 को ताल लो। x प्लस वाई बराबर 9 ताल लिया, फिर x यानी 8x माइनस वाई बराबर 0 ताल लिया। अब ये y प्लस माइनस के मिल रहे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जोड़ने पर। चिन्ह नहीं बदलेंगे तो जोड़ने पर, अगर चिन्ह बदलेंगे तो जोड़ने पर, वो घटाने पर लिखेंगे। 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा। 9 कै में जाएगी बटे में, 9 बटे में 9, 9 1 का 9, तो x बराबर कितना आ गया 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो x प्लस वाई बराबर 9। x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई बराबर 9। 1 को बाला ले जाएंगे, कहीं का होगा माइनस का, घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा 8। ठीक है, y का मान आ गया 8। अब पुण्य क्या करना है, बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करनी है। तो वह संख्या कैसे, देखो अतः मूल संख्या 10x प्लस वाई या 10y प्लस x। x का मान यह कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। तो y का 8, 10 1 10, 10 और 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 8, और वो सॉरी y की जगह 8, x की जगह 1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 81। यही मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 है, देखेंगे आप समझेंगे। तो देखिए भाई हमारा इसका 4 वाला पॉइंट है। 4 वाला पॉइंट हमारा इसमें क्या बोल रहा है, तो मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई हमारे, एक बैंक। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25। फिर बोला ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट यानी कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो ये बताना है। तो आप सबसे पहले देखो समझेंगे अपन इसमें क्या लिखेंगे, माना
पहले अपन बात करेंगे कि 2000 रुपये के बारे में, यानी 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, कौन? मीना। अब उसने बोला है खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए ही कहा है। तो आप सबसे पहले मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y होगी। अब बात करें शर्त फर्स्ट की। शर्त फर्स्ट है, देखिए तो आपको मालूम है 50 रुपये प्लस 100 रुपये बराबर कितने रुपए निकालने? 2000। कितनी का भाग? 50 का। 50 का भाग देने पर, तो इसमें एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 40 बार। समीकरण नंबर कितना? 1। अब शर्त हमारी कौन सी? सेकंड। मीना यानी कि एक बैंक 2000 रुपये निकालने के लिए गई और उसने बोला खजांची से 100 रुपये, वो 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, पर लेकिन मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए भाइयों? 25। तो x प्लस वाई यानी कि दोनों का योग 25। समीकरण नंबर क्या दे दो इसको? 2। अब समीकरण 1 और 2 को कर दो विलोपन विधि से हल। करो मेरे भाइयों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, करिए मेरे भाइयों। समीकरण 1 को उतार लो, समीकरण 2 को उतार लो। अब आपको मालूम है x समान है, तो चिन्ह बदल देंगे तो हमारा कहेगा एक माइनस का एक प्लस का हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो अपन चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर कर दो, घटाने पर तो ये माइनस ये प्लस आपस में कट गए। अब इसमें से इससे घटाएंगे तो कितने y बचेंगे? हमारे 1 y बचेगा। अब इसमें इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाइयों? 15 बचेगा। तो y बराबर आ चुका हमारा 15। तो y का मान समीकरण नंबर क्या में पुट कर दो? 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो मेरे भाइयों, x प्लस 2y बराबर 40। तो x जैस का जैसा ही y की जगह पर रख दें 15 बराबर 40। 15 दूनी 30 बराबर 40। 30 को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा मेरे भाइयों? माइनस का। तो घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10। तो अतः लिख देंगे अपन क्या? 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। जोड़ेंगे टोटल कितना होगा? 25। कुल नोट कितने प्राप्त किए? 25 तो आ रहा है बिल्कुल हमारा। लिख देंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 होंगी। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा आंसर ख़त्म। अब बात करें इसका, हमारा पॉइंट नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर हमारा 5। तो देखिए मेरे भाई, इसका लास्ट पॉइंट हमारा इसमें देखे रखा है। 5वें नंबर का पॉइंट है हमारा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उलसरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए? 27 रुपये। कितने रुपए? 27 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए? 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो अपने नियत किराया, अतिरिक्त दिन का, नियत किराया हमारा फिक्स होता है x ही रहेगा, पर लेकिन अतिरिक्त किराया कुछ भी हो सकता है। तो अपन देखो सबसे पहले मान लेते हैं, देखो हल करेंगे।
हल माना नियत किराया X रुपये तथा अतिरिक्त किराया Y रुपये होगा। तो ये तो हमने ये मान लिया, ठीक है। अब बात करें शर्त फर्स्ट और सेकंड की, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, देखो कैसे बनेगी। तो अपना नियत किराया तो हमारा फिक्स ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं अतिरिक्त की। अब देखो एक पुस्तकालय हमारा कितने दिनों की बात कर रहा है, 3 की, ठीक है। अब बात कर रहा है हमारा सरता की कितनी की बात आती है, हमारी सरता ने 7 दिनों तक की बात कर रहे हैं एक पुस्तक रखने के लिए। तो सरता ने 7 दिनों की बात की है, तो 7 दिनों तक की हमारी तो सरता ने बोला है, तो 7 में से हमारा कितने माइनस कर देंगे, 3 को घटा देंगे, तो बचेंगे कितने हमारे 4। तो हमारे 4 बाई हो जाएगा, बराबर हमारा कितने रुपए, 27। अब बात करें सेकंड पॉइंट, शर्त हमारी सेकंड पे सूसी। तो हमारा शर्त सेकंड हमारी कैसे बनेगी, नियत किराया तो हमारा फर्स्ट ही है, वो है यानी वही रहेगा। अब सूसी ने कितने दिनों की बात करी है एक पुस्तक रखने के लिए, 5 दिनों की। तो यहाँ में से अब क्या करेंगे, हमारा इसमें से हमारा यानी कि 5 में से घटा देंगे 3, तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बाई बराबर कितने रुपए अदा किए, 21। समीकरण क्या बना, 2 बना। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल। समीकरण 1 और 2 को करो हल विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को उतार लो। तो 1 को उतार लिया और 2 को भी यहाँ पे लिख देंगे, x + 2y। तो यहाँ पे देखो चिन्ह बदल दो, x x समान है तो माइनस 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 घटाने पर लिख देंगे। तो ये माइनस ये प्लस आपस में कट गए, इसमें से इसे घटाएंगे 2y बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 6 बचेगा। 2 कै में जाएगी, बटे में जाएगी, तो 6 बटे में 2, 3 दूनी 6, तो y बराबर आ जाएगा 3। y का मान समीकरण नंबर के में रखने पर 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x + 4y बराबर 27। तो x + 4, y का मान 3, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12। इसको 12 ले जाएंगे, घटाएंगे, तो जहाँ में से घटाएंगे 5, फिर इससे हमारा 1 15। तो अपन लिख देंगे मेरे भाइयों क्या, अतः नियत किराया 15 रुपये, तो अतिरिक्त किराया कितना, 3 रुपये। तो लिख देंगे अतः नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपये होगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर ख़त्म, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये हमारी चैप्टर हो गया समाप्त। तो देखिए भाइयों, अगली हमारी वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए मेरे भाइयों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।